सभी छात्रों से नमस्ते। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, लोक भारती। पूरक पठन। दो लघु कथाएं। एक, कंगाल। दो, सही उत्तर। इस कथा के रचनाकार है नरेंद्र छाबड़ा। प्रथम लघु कथा में हमारी मानसिक प्रवृत्ति के बारे में बताया गया है और दूसरी लघु कथा में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के शिकार हुए एक युवक के बारे में बताया गया है। सामने दी गई आकृति पूर्ण कीजिए। गर्मी की विशेषताएं। एक, गर्मी की विशेषता भीषणता। दो, गर्मी की विशेषता अंगारेसी तपन। तीन, गर्मी की विशेषता रातों में लू चलना। चार, गर्मी की विशेषता उमस होना। सामने दी गई कृति पूर्ण कीजिए। मौसम ऐसा था। एक, मौसम लीजा था। दो, मौसम घटन भरा था। सामने दी गई आकृति पूर्ण कीजिए। पर्वतीय स्थल का प्राकृतिक सौंदर्य। एक, हरे भरे पहाड़। दो, गर्व से सीना ताने खड़े वृक्ष। तीन, पहाड़ों की नीरवता। चार, अस्तित्व सिद्ध करने वाले झरने। यह सब पर्वतीय स्थल का प्राकृतिक सौंदर्य है। सामने दी गई कृति पूर्ण कीजिए। लेखक के मन में परिवर्तन के कारण। एक, पहाड़ों पर घूमने के लिए हजारों रुपए खर्च करना। दो, अच्छे होटलों में रुकना। तीन, बड़ी दुकानों में दाम पूछे बिना खर्च करना। चार, गरीब से 2 रुपये के लिए झिकझिक करना। यह सब लेखक के मन परिवर्तन करने के कारण है। सामने दी गई कृति पूर्ण कीजिए। भुट्टे वाले के भुट्टे की विशेषता। एक, गरम गरम भुना हुआ भुट्टा, यह विशेषता है। दो, मसाला लगा हुआ भुट्टे की यह विशेषता है। सही उत्तर इस लघु कथा के बारे में स्वाध्याय। अब तक साक्षात्कार में उनके द्वारा रखे गए विचार। एक, देश प्रेम। दो, नैतिकता। तीन, शिष्टाचार। चार, ईमानदारी। यह सब साक्षात्कार में उनके द्वारा रखे गए विचार है। सामने दी गई कृति
पूर्ण कीजिए। किस कारण चयन नहीं हो पाता? 1. भ्रष्टाचार के कारण चयन नहीं हो पाता। 2. रिश्वत का बोलबाला होने के कारण चयन नहीं हो पाता। सामने दी गई आकृति पूर्ण कीजिए। लोग रिश्वत देकर यह लाभ उठाते हैं। 1. रुके हुए कार्य करवाना। 2. दबी हुई फाइलें निकलवाना। 3. टलती हुई पदोन्नति करवाना। 4. रोकी गई नौकरी प्राप्त करना। यह सब लोग रिश्वत देकर लाभ उठाते हैं। सामने दिए प्रश्नों के कारण लिखिए। 1. युवक को पहले नौकरी न मिल सकी। कारण: युवक को पहले नौकरी न मिल सकी क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार और रिश्वत का बोलबाला था। 2. आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया। उत्तर: आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया क्योंकि भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद दी। स्वमत लिखिए। भ्रष्टाचार एक कलंक, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। 2 लघु कथाएं में नरेंद्र छाबड़ा ने सही उत्तर लघु कथा के माध्यम से भ्रष्टाचार का अर्थ बताते हुए कहा है। दूषित आचार या जिसका आचार बिगड़ा गया हो। आज हमारे जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। हर आए दिन नेताओं की भ्रष्टाचार के समाचार आते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में कितने नेताओं जेल काट रहे हैं। ये जनता के पैसे धोखाधड़ी करके हड़प करते हैं। आज हमारे देश में भोगवादी संस्कृति फैल रही है। लोगों में रातों रात धनवान बनने की लालसा ने जोर पकड़ी है। चारों ओर धन बटोरने के लिए धोखाधड़ी, छल कपट किए जा रहे हैं। भौतिक समृद्धि बढ़ाने के लिए लोगों ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाया है। छोटे से छोटे काम के लिए लोगों को रिश्वत का सहारा लेना पड़ता है। शिक्षा का पवित्र क्षेत्र भी इस भ्रष्टाचार से छूटा नहीं। लोगों में देशभक्ति और कर्तव्यनिष्ठा का भावना कम होती जा रही है। भ्रष्टाचार राष्ट्रीय जीवन के लिए एक अभिशाप बन गया है। हमें आत्मपरीक्षण करने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार एक कलंक है। इस कलंक को मिटाना जरूरी है। हम सबको इसके लिए निष्ठापूर्वक कार्य करने की जरूरत है। भाषा बिंदु। 1. अर्थ के आधार पर निम्न वाक्यों के भेद लिखिए। 1. क्या पैसे कमाने के लिए गलत रास्ता चुनना उचित है? यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। 2. इस वर्ष भीषण गर्मी पड़ रही थी। यह वाक्य विधानवाचक वाक्य है। 3. आप उन गहनों की चिंता न करें। यह वाक्य निषेधवाचक वाक्य है। 4. सुनील, जरा ड्राइवर को बुलाओ।
यह वाक्य आज्ञार्थक वाक्य है। 5. अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। 6. सैकड़ों मनुष्य ने भोजन किया। यह वाक्य विधानवाचक वाक्य है। 7. हाय कितनी निर्दयी हूँ मैं। यह वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्य है। 8. काकी उठो भोजन कर लो। यह वाक्य आज्ञार्थक वाक्य है। 9. वाह कैसी सुगंध है। यह वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्य है। 10. तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यह वाक्य निषेधवाचक वाक्य है। 2. कोष्ठक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों में अर्थ के आधार पर परिवर्तन कीजिए। 1. थोड़ी बातें हुई। यह वाक्य निषेधार्थक वाक्य बनाना है। वाक्य थोड़ी भी बातें नहीं हुई। 2. मानो इतना ही बोल सकी। यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। क्या मानो इतना ही बोल सकी। 3. मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा। यह वाक्य विधानार्थक वाक्य बनाना है। वाक्य मैं आज रात का खाना खाऊंगा। 4. गाय ने दूध देना बंद कर दिया। यह वाक्य विस्मयार्थक वाक्य बनाना है। अरे गाय ने दूध देना बंद कर दिया। 5. तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। आज्ञार्थक वाक्य बनाना है। वाक्य तुम अपना ख्याल रखो।